5 जुलाई 2017 की सुबह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कौशाम्बी इलाके के एक छोटे से गांव पन्नोई में कुछ लोग रोज की तरह खेतों के रास्ते से गुजर रहे थे। लेकिन आज का दिन रोज जैसा नहीं था। उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो खेत में बेसुध हालत में पड़ी थी। शरीर बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं। वो पास गए, देखा और उनके होश उड़ गए। लड़की की मौत हो चुकी थी। चेहरे पर अब भी डर साफ झलक रहा था। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और जब उस शव को पलटा गया तो सन्नाटा छा गया। लड़की के माथे के ठीक बीचों बीच गोली मारी गई थी। पुलिस को तुरंत समझ आ गया, ये कोई हादसा नहीं, ये है एक सोची समझी हत्या। गांव वाले इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस ने लड़की की फोटो ली और पहचान के लिए लोगों को दिखाई, लेकिन कोई नहीं पहचान पाया। कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन है और कहां से आई है। शव से न मोबाइल मिला, न कोई आईडी, कुछ नहीं जो उसकी पहचान बता सके। जैसे वो लड़की जिंदगी से नहीं, अपनी पहचान से भी मिट चुकी थी। पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया। पुलिस ने आसपास के थानों में मिसिंग रिपोर्ट्स चेक करवाईं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वो बस एक अनजान लाश बनकर रह गई थी। 4 दिन बीत गए। 9 जुलाई हो चुकी थी। शव को कोई पहचानने नहीं आया, कोई उसे लेने नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जो सामने आया वो रूह कंपा देने वाला था। लड़की के साथ पहले दरिंदगी हुई थी। 2 से 3 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया था और फिर उसके सिर में गोली मारकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। 10 जुलाई को सरकारी प्रक्रिया के तहत उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन पुलिस रुकी नहीं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गईं। उम्मीद बस एक ही थी, कोई तो उसे पहचानेगा। 2-3 दिन बाद पुलिस के पास एक अनजान शख्स का फोन आता है। वो कहता है उसने उस लड़की को फेसबुक पर देखा है। पुलिस ने उस फेसबुक प्रोफाइल को ट्रेस किया और वहां से पता चला उसका नाम था हिना तलरेजा। फेसबुक से उसका पता मिला और पुलिस सीधी पहुंची प्रयागराज के मीरापुर इलाके में। दरवाजा खुलता है और सामने आती है एक उम्रदराज और थकी हुई सी औरत। वो थी हिना की मां। पुलिस धीरे से उन्हें बताती है, आपकी बेटी की हत्या कर दी गई है। पर मां की आंख में ना आंसू था ना झटका, बस एक शांत सा जवाब मिला, उसे उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। मां ने बताया, हिना जिद्दी थी, बार में काम करती थी और उसने ऐसे काम किए थे जो एक मां को मंजूर नहीं थे। इसीलिए उन्होंने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। ना वो बेटी को मानती थी, ना अब उसकी मौत का मातम मनाने आई थी। पुलिस लौटती है और अब पहुंचती है उस बार में जहां हिना काम करती थी। सहकर्मियों ने बताया, हिना बहुत खुले मिजाज की लड़की थी, खुश मिजाज थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसी संगत में पड़ गई जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। वहीं पुलिस को उसका पुराना मोबाइल नंबर मिला। उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई गई और अब कहानी एक नई दिशा में मुड़ने लगी। पता चला हिना ने आखिरी बार 4 जुलाई की रात 9 बजे एक लड़के से बात की थी। नाम था अदनान खान और अगली सुबह उसकी लाश मिलती है। पुलिस अदनान तक पहुंचती है, लेकिन वो घर से गायब था, अपने 2 दोस्तों विक्की और खालिद के साथ। अब अदनान सिर्फ एक नाम नहीं था, अब वो इस केस का सबसे बड़ा संदिग्ध बन चुका था। और फिर एक चौंकाने वाला सच सामने आया। साल 2015 में हिना और अदनान ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। ना अदनान के घर वाले माने, ना हिना की मां। शादी के बाद कुछ दिन साथ रहे, लेकिन फिर झगड़े शुरू हो गए और दोनों अलग हो गए। हिना अपनी मां के पास लौट आई और अदनान भी अपने घर। कुछ महीनों बाद अदनान ने दूसरी शादी कर ली, गुपचुप तरीके से। हिना को इस बात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब लगी तो जैसे सब कुछ बिखर गया। हिना ने अदनान को कॉल किया और कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। सुनते ही अदनान के होश उड़ गए। हिना ने कहा, अगर मुझे और मेरे बच्चे को नहीं अपनाया तो तुम्हारी दूसरी शादी गैर कानूनी है, जेल भेज दूंगी। अदनान को लगा उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी और वहीं से उसके अंदर का दरिंदा जाग उठा। 4 जुलाई को अदनान ने हिना को मिलने बुलाया। कहा, चलो बैठकर बात करते हैं, जो चाहिए मिलेगा, सब सुलझा लेंगे। हिना को शायद लगा अदनान बदल गया है, लेकिन नहीं,
वो गाड़ी जिसमें वो बैठी वही उसकी मौत की सवारी बन चुकी थी। गाड़ी में पहले से खालिद और विक्की बैठे थे। शहर से बाहर निकले, एक सुनसान ढाबे पर खाना खाया, माहौल हल्का करने की कोशिश की गई। फिर शराब की बोतलें निकली, हिना को भी जबरदस्ती पिलाई गई और जब वो पूरी तरह नशे में थी, तीनों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। वो लड़की जिसने अपने पति पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसके साथ सबसे बड़ा धोखा किया। सब कुछ खत्म करने के बाद एक सुनसान खेत में ले जाकर अदनान ने उसकी कनपटी पर गोली मार दी। हिना की कहानी वहीं खत्म हो गई। सुबह जब उसकी लाश मिली, पुलिस ने जांच शुरू की और अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। 29 जुलाई को पुलिस को जानकारी मिलती है, अदनान मीरापुर में देखा गया है। पुलिस पहुंचती है और आखिरकार अदनान गिरफ्तार हो जाता है। पूछताछ होती है, पहले गुमराह करता है, लेकिन फिर सब कबूल कर लेता है। पुलिस ने खालिद और विक्की को भी गिरफ्तार कर लिया। अदनान के पिता एक रईस बिजनेसमैन थे। केस को दबाने की कोशिशें भी हुईं, लेकिन मीडिया और जनता के दबाव में केस आगे बढ़ा। चार्जशीट दाखिल की गई, केस कोर्ट में गया और आज भी ये केस लंबित है। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है, कभी कभी सबसे बड़ा धोखा हमें उसी से मिलता है जिसे हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं। हिना ने अपना सब कुछ खो दिया, प्यार में, भरोसे में, उम्मीद में, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ धोखा, दरिंदगी और मौत। तो दोस्तों, आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत कीजिए। ये कहानी क्या सिखाती है, नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रियल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।